की जय। श्री पांच पद्मावती गुरुजी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करतन दाई देव चंद्र लीना। श्री प्राणनाथ निज मूल मदि श्री राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो निज नाम सोई जयवा। जाकी सब दुनिया देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। आए ब्रह्मात्म सत। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत खुशी की बात है, संजीव भाई जी के घर 30 साल से लगातार हर साल वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज पहला दिन है। और उसमें सबसे पहले राज्य के हुक्म से सद्गुरु के आशीर्वाद से जो चौपाई कह रही है, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। 28वें सतयुग से सब इंतजार कर रहे थे एक पार ब्रह्म कौन है, क्योंकि आज तक किसी को ये मालूम ही नहीं था कि वो पार ब्रह्म कौन है, उनकी लीलाएं क्या हैं। उनकी इंतजार सब दुनिया कर रही थी और ग्रंथों में पहले से ही लिखवा दिया गया था। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। और हरिद्वार में आकर सबसे पहले वह अक्षरातीत प्राणनाथ जी सद्गुरु बनकर श्री महराज ठाकुर कथा ने इंद्रावती जी की आत्म है और 5 शक्तियां राजी महाराज के उनके अंदर विराजमान है। 500 साथियों के साथ हरिद्वार में पहुंचे। सनातन धर्म सभा की बड़े बड़े आचार्य थे, संत जन थे, 4 वेदों के शास्त्र वाले थे। तो श्री जी ने एक ही प्रश्न सबसे किया, 84 लाख योनि के बाद एक बार मानवता मिलता है तो हमें अखंड मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो सब ने इसी ब्रह्मांड के अंदर की 14 लोक के अंदर की ही बात बताई। तो श्री जी ने श्रीमद् भागवत के अनुसार उनको बताया। 12वें स्कंद 4थे अध्याय में स्पष्ट लिखा है, जब महाप्रलय होती है तो ये 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। अब सब ने इकट्ठे मिलकर के एक ही 23 प्रश्न उनके ऊपर किए और कहा कि आप हमारे ग्रंथ से सिद्ध करो कि विद्या बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना 28वें कलयुग में समय के अनुसार यही है। साका सालवन 1600 पूरा हो चुका था। ग्रंथों के अनुसार उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कलयुग में ही वो पार ब्रह्म ने आना है और हरिवंश पुराण में इसकी गवाही भी लिखी हुई है जो उन्होंने वहां सिद्ध करके बताया। तो यहाँ पर हरिद्वार में सुंदर साथ जी विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हुए प्राणनाथ जी, जिनकी इंतजार दुनिया कर रही थी। और दूसरी बार वो जाहिर हुए महाराजा छत्रसाल जी के यहाँ चोपड़ा मंदिर में, कि सब दुनिया ना सारे चारों वर्णों के हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अब यहाँ पर बलदीवान जी के कहने पर मुहब्बे का सबसे बड़े काजी अब्दुल रसूल आए, उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में वो जाहिर हो रहे हैं, जो शब्द कह रहे हैं निज नाम सोई वो पार ब्रह्म का नाम जाहिर हुआ, जिसकी सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। अब्दुल रसूल से एक ही प्रश्न पूछा था श्री जी ने
कि इस दुनिया की पैदाइश कितने तरह की है, तो वो भी उसमें सही ढंग से उत्तर नहीं दे सके। तो श्री जी ने आगे उनके कुरान रख के बता दिया कि 5 तरह की पैदाइश है। एक कुन से, एक खिलकत से, एक मूल उत्तरदाय से, और एक हाथ से और एक 2 हाथ से। सुंदर साथ जी, कुन से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और एक हाथ से जो है श्री मोहम्मद साहब आए जो कुरान लेकर के आए, और 2 हाथ से सतगुरु देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर जो श्यामा जी के 2 जामे कहे गए, और एक मूल खिलकत जो है पड़ोसी को कहा जाता है, और मूल इब्तदाएं अक्षरातीत पार ब्रह्म की अंगनाओं का यहाँ आना हुआ। तो इस तरह से हिंदुओं में भी 3 पंडित आए, सुंदर वल्लभ बद्री, और उनके बीच में भी जब ये शास्त्रार्थ हुआ तो सबके बीच में सुंदर साथ जी वो अक्षरातीत पार ब्रह्म विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हिंदुओं में भी जाहिर हो गए और मुसलमानों में भी जाहिर हो गए। और यहाँ तक रामायण के अंदर भी स्पष्ट लिखा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में वो पार ब्रह्म का नाम आएगा और वो इस तरह से भवसागर से सबको वो नाम पार करेगा। और वो हर ग्रंथ में भी लिखा है, क्षर अक्षर अक्षराती। ये क्षर 14 लोक का ब्रह्मांड है, इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जो गीता के 15 अध्याय 16-17 श्लोक में लिखा है, उत्तम पुरुष है त्वय अन्य परमात्मा इति उदारता। और इसी तरह से गुरु नानक जी की वाणी में भी कहा गया, नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, वाहि पुरुष का करो विचारा। और जीव हंस परम हंस, जीव सृष्टि 14 लोक से है, ईश्वरीय सृष्टि अक्षर ब्रह्म से है, और अक्षरातीत से 12,000 आत्माओं का आगमन यहाँ हुआ है। अब राजी महाराज ने तुम्हें जाहिर कर दिया और वो नाम भी जाहिर कर दिया। अब छठे दिन में हमने क्या करना है, जो राजी ने हमें जिम्मेवारी दी है। और छठे दिन में भी हमारे सतगुरु महाराज और परम जितने आए, उन्होंने भी अक्षरातीत पार ब्रह्म और मोमनों का आने का समय बताया। और सतगुरु सरकार साहब ने भी जगह जगह शिविर लगा के वो पार ब्रह्म का नाम को जाहिर किया, जिसकी दुनिया कलयुग में इंतजार कर रही थी। और अब उसके बाद भी बहुत सुंदर साथ आगे उनके नाम को जाहिर करने पर लग रहे हैं। अभी भी छतरपुर में भी मनु भाई यूनिवर्सिटी में भी इस नाम को आगे बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, और उसमें कितने लाखों लोगों तक ये संदेशा जाएगा। और रमन दादा और इन सब के प्रयास से, मनु भाई नरेंद्र भाई जी हैं, इन सब के प्रयास से, और पद्मावती पुरी से भी सुंदर साथ ने आकर के ये सारा कुछ जाहिर किया। और ये श्री प्राणनाथ जी सीरियल लाखों लोगों ने देखा, और उनको सुन करके देख करके बहुत सुंदर साहब ने जगह जगह आकर उस नाम की पहचान करते हुए नाता भी अक्षरातीत पार ब्रह्म से जोड़ा। इसी तरह से और भी जगह से हमारा सबका ये छठा दिन है, और अक्षरातीत पार ब्रह्म को नाम को जाहिर कर रहा है। और वाणी भी कह रही है, पहले फैलसी भरतखंड, फिर फैल चित्रलोक। और इस तरह से अब अमेरिका में भी सब सुंदर साथ लगे हुए हैं कि वो अक्षरातीत पार ब्रह्म के नाम को जाहिर किया जाए। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आय ब्रह्म आत्म सत, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ही आकर मुक्ति देंगे। और ब्रह्म मुनियों का भी आने का यहाँ पर समय लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुनि भी आ गए। और कलयुग के अंदर ही महत्व सबसे ज्यादा अधिक सुंदर साजी बताया गया है कि वो नाम भी उनका जाहिर होगा, और ये सारा काम भी ब्रह्म मुनि करेंगे। और प्राणनाथ जी ने भी कहा, मैं तुम्हारे कारणे जाए न सकिया पारिंडर, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। तो सारे ब्रह्मांड को भी मुक्ति इसी नाम से मिलनी है, और ये उनके ही मुखारविंद के वचन है जो सबके सामने रखे जा रहे हैं। और अब अपनी आत्माओं को भी कह रहे हैं, ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम।
हे मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम इस ब्रह्मांड में खेल देखने क्यों आए हो? देखन को एक खेल खेल को लिए जात लिपटाए। हम इसको देखने के लिए आए हैं और खेल देखते हुए प्यार से आज हमें राजी महाराज जितना मर्जी संपन्न बना दें, तो भी हमें उसमें रहते हुए एक अपना ध्यान पार ब्रह्म की तरफ लगाना चाहिए, उनको मिलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। देखिए, इसमें हमें श्री प्राणनाथ जी ने रहनी करने के लिए बहुत प्रेरित किया है और उन्होंने पहले रहनी करके दिखाई है। जितने भी परमहंस हुए और पहले प्राणनाथ जी जब महराज ठाकुर के तन में थे, हम सब जानते हैं 5 वर्ष अरब के आने के बाद 2 वर्ष वो भाई के घर रहे और 2 वर्ष कला जी के पास रहे। कितनी ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए और धाम धनी के लिए बिरहा लेते हुए, उनसे प्रेम करते हुए उन्होंने हमें रहनी करनी सिखाई। और वही खटुती में उनका जो उन्होंने वहाँ 4 साल तक बिरहा किया है, खटुती में 230 चौपाइयों के प्रकरण है जिसमें उन्होंने सतगुरु के लिए बिरहा किया और धाम धनी के लिए बिरहा किया। और फिर जब राजी महाराज ने हफ्ते में वो उनका जाना हुआ, 6 महीने तक खाना पीना छोड़ दिया और फिर श्यामा जी के दर्शन के बाद कितना उन्होंने दर्द लिया। मेरे धनी धाम के दुला, मैं कर ना सकी पहचान, सो रूम में याद कर कर जो मारे के पान। तो अब हमें तो सब कुछ वो दे गए, दही तुमको मैं कुलजम इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शब्द। ये वाणी मंथन करना श्री मुखवाणी है, प्राणनाथ जी के मुखारबिंद के वचन है और वो हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप माया में रहते हुए, कभी राजी ने ये नहीं कहा कि आप माया में रहो और घर गृहस्थ छोड़ दो। श्री प्राणनाथ के दीन पर जिनको है पड़ती, घर तज बन क्यों जावई घर ही में आती। जितने बड़े बड़े महाराज जी हुए, सरकार साहब हुए, सब घर गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने पार ब्रह्म को पाया और हमें आगे का रास्ता दिखाया। और अब हमें भी प्राणनाथ जी कह रहे हैं